वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर करा था, सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम है क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज की मैं बात कर रहा हूं, जिसके अंदर हम लोगों ने बात करा था सबसे पहले ट्रेड क्या होता है, बिजनेस क्या होता है, कॉमर्स क्या होता है। इस चैप्टर को हम लोगों ने सम अप कर चुके हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने क्लास अपलोड करा हुआ है और हमने उसकी क्लास किया भी है। तो आप आज जो मैं चैप्टर कराने वाला हूं जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बेटा ये शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको कराने वाला हूं। 10 से 20 मिनट के अंदर मैं सारे ही चैप्टर को आपको रिकैप करा दूंगा, जिससे कि आप इजी फॉर्म में आप एग्जामिनेशन टाइम पर भी अच्छे तरीके से आप रिवाइज कर सको। बट एकदम अच्छे तरीके से करूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलिए बेटा जी, तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं कि ओवरव्यू लेते हैं कि हम लोग आज इस चैप्टर के अंदर करने क्या वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बेटा जी यहाँ पर कि फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप क्या होता है बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस क्या होता है। ये शॉर्ट फॉर्म में होगा, बिल्कुल क्विकली रिवाइज करेंगे। जो आपका चैप्टर नंबर 2 है, बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको हम क्विकली 10 से 15 मिनट के अंदर सम अप करके उसको खत्म कर डालेंगे। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म बिजनेस क्या होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस हम किसे बोलते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे पार्टनरशिप क्या होता है। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा कंपनीज क्या होते हैं। कंपनीज में एक प्राइवेट कंपनी होती है, एक पब्लिक कंपनी होते हैं। तो सभी पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे बेटा। तो चलिए हमारे साथ आप लोग बने रहिए साथ में, और हम लोग एक एक करके इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना है कि ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या समझते हैं बेटा, उसके बारे में बात करेंगे। तो डेफिनेशन की बात करें तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज एन एक्टिविटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बेटा एक एक्टिविटी होती है जहां पर यह करा जाता है, क्या करा जाता है, पर्पज क्या होता है इसका, ऑब्जेक्टिव कैरिंग फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज। यहां पर कमर्शियल एक्टिविटीज की हम बात करते हैं बेटा। मैंने लास्ट क्लास के अंदर आप लोगों को बताया था, मैंने ये कहा था कि ह्यूमन एक्टिविटीज कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। ह्यूमन एक्टिविटीज को 2 पार्ट में हमने डिवाइड करा है बेटा। एक होता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज और एक होता है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज एक ऐसा एक्टिविटीज होता है बेटा जिसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए करते हैं। जहां पर एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन करना होता है बेटा। यहां पर वेल्थ क्रिएशन के ऑब्जेक्टिव से जो हम एक्टिविटी करते हैं बेटा, पैसे कमाने के पर्पज से, मुनाफा कमाने के पर्पज से जो हम काम करते हैं बेटा, हम उसको कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज। बट जब हम बात करते हैं बेटा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, एक ऐसा एक्टिविटीज होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट्स कमाना नहीं होता है। चलिए एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं बेटा कि नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज होता क्या है। मैं एग्जाम्पल लेता हूं कि आपकी मम्मी आपके लिए खाना बनाती है। आपके मम्मी आपके लिए खाना बनाती है, कि आपसे पैसे लेती है? नहीं, उनका फीलिंग्स है, उनका इमोशंस है, उनका प्यार है आपके प्रति, तो उन आपसे पैसे चार्ज नहीं करती। वही मम्मी किसी और के घर में खाना बनाएंगी तो उनको पैसा मिलेगा, वो पैसे के लिए करेंगी, प्रॉफिट कमाने के लिए करेगी। दिस इज कॉल्ड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। यहां पर एक डॉक्टर्स है, अपने बच्चे को कंसल्टेशन दे रहे, क्या अपने बच्चे से पैसे लेंगे, फीस लेंगे? नहीं लेंगे। एक टीचर है, अपने ही बच्चे को पढ़ा रहे हैं, क्या उनसे पैसे चार्ज करेंगे? नहीं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज। मैंने फिर बताया कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज को अगेन हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है बेटा बिजनेस, एक होता है प्रोफेशन और एक होता है एम्प्लॉयमेंट। बिजनेस की बात करें बेटा तो बिजनेस करने वाले जो पर्संस होते हैं, जो ओनर होते हैं बिजनेस के, उनको क्या मिलता है रिवार्ड के तौर में, रिटर्न्स के तौर पे क्या मिलती है बेटा, प्रॉफिट्स मिलती हैं। लॉसेस भी हो सकती है। बट जब हम प्रोफेशन की बात करते हैं तो प्रोफेशन के अंदर क्या होता है बेटा, स्पेशलाइजेशन होना पड़ेगा, आपके पास डिग्री होनी पड़ेगा, आपके पास सर्टिफिकेट्स होना चाहिए, देन यू आर कॉल्ड प्रोफेशनल। प्रोफेशनल होने के लिए आपके पास से फॉर एग्जाम्पल अगर आप कहते हैं कि मैं सी हूं, तो सीए के पास क्या होना चाहिए, प्रैक्टिस की सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर आप कहते हैं कि मैं लॉयर हूं, आप कहते हैं मैं एडवोकेट हूं, किस पर्सपेक्टिव से हैं, तो आपके पास क्या होना चाहिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अंदर जो मतलब जो कोड होता है, जो सर्टिफिकेट होती है, वो आपके पास होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, तभी तो आप कहलाएंगे। तो यहां पर प्रोफेशनल को जो क्या मिलता है बेटा, फीस मिलता है। बट कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट की अगर हम बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, तो कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट होता है एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट के बीच में। यहां पर जो जॉब करने वाले पर्सन होते हैं, एम्प्लॉयज जो होते हैं बेटा, उसको या तो सैलरी मिलेगा या वेजेज मिलेगा। तो ये इनके बीच में डिफरेंस है बेटा, मैंने ये क्लास ऑलरेडी करा रखा है। चलिए उसके बाद हम बात करेंगे यहां पर क्या होता है। तो ऑर्गेनाइजेशन की बात करें बेटा, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या समझते हैं, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा एक्टिविटीज होता है बेटा जिसको किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ कमर्शियल एक्टिविटीज। यहां पर कमर्शियल एक्टिविटी इन्वॉल्व होता है बेटा, हम उसको कहते हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के अंदर। टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की बात करें, एक होता है पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, एक होता है पब्लिक सेक्टर, एक होता है ज्वाइंट सेक्टर। तो बेटा ये 3 सेक्टर्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम बात करेंगे बेटा
सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या होता है? सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस एक ऐसा बिजनेस होता है जिसका मालिक सिर्फ एक ही लोग होते हैं। सोल का मतलब ओनली वन मेंबर, जहां पर ओनली वन मेंबर एज अ बिजनेसमैन, यहां पर एक ही मेंबर होते हैं, यहां पर दूसरा नहीं होता है। तो यहां पर जो भी प्रॉफिट्स होगा, जो भी रिस्क होगा, जो भी रिवॉर्ड होगा, उस सभी के लिए हकदार वो खुद ही होती है। यहां पर उनकी लिमिटेड कैपिटल होती है। तो यहां पर क्या इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट है, क्या नेगेटिव एस्पेक्ट है, उसको भी हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का मतलब होता क्या है। तो यहां पर सोल प्रोप्राइटरशिप इज अ टाइप ऑफ एंटरप्राइज ओन्ड एंड रन बाय। यहां पर जो बिजनेस चलाने वाला ओनर जो होता है बेटा, एक ही व्यक्ति होता है, वन पर्सन व्यक्ति होता है। हम इसको कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें, द ओनर इज सोलली रेस्पॉन्सिबल फॉर द बिजनेस एंड एंजॉय ऑल। ये जो ओनर जो होते हैं बिजनेस के बेटा, वो सब कुछ के लिए रिस्पॉन्सिबल वो खुद ही होते हैं, जिम्मेवारी भी होते हैं, सारे के सारे प्रॉफिट्स जो होती है उनकी ही होती है, जितने भी रिवॉर्ड्स होगा उसका होगा, और जितने भी बियर होगा, लॉसेस होगा बेटा, जो इतने भी आने वाले नुकसान होंगे, उन सभी के लिए हकदार वो खुद ही होता है। बेटा जी सिंपली समझो ना, अगर प्रॉफिट्स के लिए अगर हकदार अगर आप हैं, तो लॉस की रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? आपकी ही तो होगी। तो ये हम इसको क्या बोलते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस कहते हैं बेटा। यहाँ पर एक ही पर्सन कौन होते हैं? बिजनेस के ऑनर होते हैं। सारी बिजनेस उसको खुद ही चलाना होता है, मैनेज करना होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम बात करते हैं बेटा फीचर्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की। अगर बात करें तो यहां पर बेटा कुछ फीचर्स की मदद से हम इसको अच्छे तरीके से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सिंगल ओनरशिप। यहां पर क्या होता है बेटा? सिंगल मैन ओनरशिप होती है। यहां पर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट उन्हें खुद ही करना पड़ता है। तो यहां पर इस फीचर से आप समझ सकते हैं। यहां पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बेटा। उसके बाद हम बात करेंगे नो सेपरेट लीगल एंटिटी। भाई साहब अकेला व्यक्ति को कहां किससे अलग करेंगे? सेपरेट हो ही नहीं सकते। अकेला ही व्यक्ति, एक ही ओनर है, सेपरेट किससे करेंगे? तो ये सारी की सारी एक्टिविटीज हैं। लिमिटेड लाइफ स्पैन की बात करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इजी ऑफ फॉर्मेशन। यहां पर इस बिजनेस को इजी तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, ये इसका बिल्कुल बेसिक पॉइंट्स हैं। उसके बाद अगर बात करें डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द कस्टमर, इसकी कस्टमर के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप होती है बेटा। यहां पर अगर हम बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस, तो दीज आर द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस। सिंगल ओनरशिप, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट, उसके बाद अनलिमिटेड लाइबिलिटीज होती है बेटा। उसके बाद नो सेपरेट लीगल एंटिटी होती है यहां पर। उसके बाद नो लाइफ लिमिटेड लाइफ स्पैन की हम बात करते हैं बेटा। इजी फॉर ऑफ फॉर्मेशन, इसको मेकिंग करना बहुत इजी होता है। डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ द कस्टमर, कस्टमर के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है इनकी। तो ये सारे के सारे बेटा फीचर्स हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे क्या मेरिट्स है, क्या एडवांटेजेस है सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की। तो यहाँ पर क्विक डिसीजन लिया जाता है, यहाँ पर डायरेक्ट कंट्रोल होती है, यहाँ पर अगर बात करें इजी फॉर्मेशन होती है, यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, यहाँ पर हम डायनेमिक नेचर की चीज़ें होती हैं, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। उसके बाद पर्सनल इंसेंटिव्स टू वर्क हार्ड। यहाँ पर अकेला व्यक्ति होता है, जितना कहते हैं ना, जितना लीटर उतना किलोमीटर, तो जितना ज़्यादा मेहनत करेंगे उतना ही उनको रिवॉर्ड मिलेगा। जो भी उनको मुनाफा होगा उसके लिए वही हकदार होंगे बेटा। तो जितना काम करेंगे उनका ही फायदा है, उनका ही पे आउट और ज़्यादा बनेगा, उनके प्रॉफिट्स ज़्यादा होंगी। तो आपके ऊपर है, आपका काम है कितना करेंगे। नौकरी तो है नहीं कि 6 घंटा ही काम करना है, चाहे 10 घंटा करो चाहे 5 घंटा करो, आपके ऊपर है, फ्रीडम होती है यहाँ पर। तो ये सारे के सारे बेटा क्या है, मेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप की हम बात करते हैं। क्विक डिसीजन मेकिंग, डायरेक्ट कंट्रोल होती है, इजी फॉर्मेशन होती है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है, पर्सनल इंसेंटिव टू वर्क हार्ड। तो दीज आर द मेरिट्स एंड एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बेटा। चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, इसकी डिमेरिट्स पॉइंट क्या होता है, इसके लिमिटेशंस क्या होता है बेटा, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहां पर क्या होता है बेटा, इनके अंदर क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेस होती हैं। रिसोर्सेस साधन की बात करें बहुत कम होते हैं। अकेला व्यक्ति कितना साधन लगाएंगे, 5 लाख रुपए लगाएंगे, 10 लाख लगाएंगे, एक लिमिटेशंस होती हैं। बट मान लीजिए पार्टनरशिप फॉर्म में अगर बिजनेस होता है तो 4 पार्टनर 5-5 लाख लगाते हैं, तो वहां पर बहुत ज़्यादा अमाउंट हम क्रिएट कर सकते थे। बट यहाँ पर लिमिटेड होती है, अमाउंट के मामले में ये बहुत कम लगा पाते हैं, क्योंकि अकेला व्यक्ति होते कितना लगाएंगे। लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, जो भी बिजनेस में होने वाले रिस्क और रिवार्ड के लिए खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते थे। बिजनेस में यहाँ पर लिमिटेड रिसोर्स होती है इनके पास। यहाँ पर मैनेजरियल स्किल्स बहुत ज़्यादा कम होती हैं, इनके पास टीम भी नहीं होता, ये खुद ही सब कुछ कर रहे होते, तो इनकी लिमिटेशन बहुत कम होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है यहाँ पर। इन बिजनेस में इनका लाइबिलिटी क्या होता है बेटा, अनलिमिटेड होती है। लैक ऑफ कंटिन्यूटी की हम बात करते हैं। तो ये सारे के सारे क्या है, लिमिटेशंस और डिमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप बेटा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे हम बढ़ते हैं, क्या है
उसके बारे में अगर बात करें, ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें तो इसको हम HUF कहते हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस करते हैं। बेटा इसको कहाँ पर रजिस्टर्ड किया गया है, किसके अंडर आता है, हिंदू लॉ के अंदर आता है। यहाँ पर ये बताया गया है कि जो हेड ऑफ द फैमिली मेंबर होते हैं, हेड ऑफ द फैमिली मेंबर होते हैं बेटा, उसको हम कर्ता कहते हैं। कर्ता जो है मैनेज करता है इस बिजनेस को। उसके बाद अगर हम बात करें ओनली मेल, यहाँ पर ओनली मेल मेंबर्स, यहाँ पर मेंबर की अगर हम बात करें तो ओनली मेल मेंबर, जो पुरुष लोग जो होते हैं बेटा, सिर्फ इसके क्या होते हैं, ओनली मेल मेंबर एज ऑफ द फैमिली कैन पार्टिसिपेट एज अ पार्टनर। तो यहाँ पर जो पार्टनर लोग जो होते हैं बेटा, वो ओनली मेल पर्सन्स होते हैं, पुरुष लोग होते हैं। यहाँ पर हम इसके बारे में बात करेंगे बेटा, फिर अगले स्लाइड में हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। इसके बाद अगर बात करें फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की बात करें बेटा, तो इसको फॉर्मेशन करना बहुत ईजी होती है। यहाँ पर मेंबरशिप बनना पड़ता है, यहाँ पर मेंबर बनेंगे तभी यहाँ पर मेंबरशिप मिलती है। यहाँ पर इस बिजनेस को कंट्रोल करने वाला जो पर्सन्स होते हैं उसको हम कहते हैं कर्ता कहते हैं। कर्ता की यहाँ पर कंट्रोल की अथॉरिटी ज़्यादा होता है क्योंकि हेड ऑफ द फैमिली मेंबर वही होते हैं। लायबिलिटी की बात करें तो कर्ता की अनलिमिटेड होती है, जो को पार्टनर होते हैं उनकी लिमिटेड होती है बेटा। कंटिन्यूटी होना जरूरी होते हैं, रेगुलरिटी होना यहाँ पर जरूरी होते हैं। ये सारे के सारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। बेटा जी हम इसकी मेरिट्स की बात करते हैं, इसकी मेरिट्स क्या है, इसके एडवांटेजेस पॉइंट क्या है। हम ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की अगर बात करें तो यहाँ पर क्या होता है बेटा, स्टेबिलिटी होती है एंड कंटिन्यूटी होती है, एफिशिएंट मैनेजमेंट करता डिसीजन मेकिंग, यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि यहाँ पर जो बिजनेस को रन कर रहा है वो पर्सन कौन है बेटा, करता है। करता बहुत समझदार लोग होते हैं, यहाँ पर उनकी जो साधन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो रिसोर्सेस है उसका 100% यूटिलाइज कर पाते हैं, एफिशिएंट मोड में काम कर पाते हैं बेटा। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग उनकी बहुत अच्छी होती है। इंक्रीज लॉयलिटी, बहुत अच्छे तरीके से लॉयल तरीका से यहाँ पर काम करते हैं बेटा, तो इसके मेरिट्स पॉइंट है। चलिए आगे हम बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। अगर हम बात करें लिमिटेशन इनकी क्या है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे लिमिटेड रिसोर्सेस इनके पास होती है, रिसोर्सेस बहुत ज़्यादा कम होती है बेटा इसके अंदर। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या होता है, लिमिटेड मैनेजरियल स्किल्स इन्वॉल्व होती हैं जो इसके अंदर। उसके बाद यहाँ पर पॉसिबिलिटीज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है क्योंकि मेंबर जो है, हेड ऑफ द मेंबर जो है वो करता है, हो सकता है यहाँ पर क्या हो सकती है, कॉन्फ्लिक्ट होने की चांसेस ज्यादा होती है। किस टाइप के बिजनेस में बेटा, तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। तो ये सारे के सारे क्या है बेटा, लिमिटेशंस है ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के अंदर हम लोग आगे बढ़ेंगे। हम बात करते हैं बेटा पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है। तो पार्टनरशिप का डेफिनेशन की बात करें तो पार्टनरशिप को डिफाइन करा गया है सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन हु हैव एग्री टू शेयर प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस कैरिड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। पार्टनरशिप के रिलेशनशिप होने के लिए बेटा दो या दो से अधिक लोगों का होना जरूरी है, पर्सन्स होना चाहिए। यहां पर सेक्शन 4 ऑलरेडी मेंशन करता है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। ये कहता है कि पार्टनरशिप कैन नॉट स्टार्टेड विथ ओनली। आप पार्टनरशिप की डेफिनेशन ये कहता दो या दो से अधिक लोग जब आएंगे, जब पर्सन्स आएंगे, तभी हम इसको क्या कहते हैं, पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर क्या होता है, प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग इज अ प्राइमा फेशी एविडेंस। बेटा यहां पर अगर हम बात करें तो लॉ के अंदर ये मेंशन है कि पर्सन्स का मतलब क्या होता है। पर्सन्स का मतलब होता है बेटा जो साउंड माइंड के जो होते हैं, साउंड माइंड के मतलब जिनके अंदर कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होती है। पर्सन्स के अंदर माइनर कभी भी नहीं आता, माइनर का एज जो है 18 साल से कम होती है, इसलिए उनको माइनर कहते हैं। लॉ कहता है ये बच्चा है, ये छोटा है, इनकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी नहीं होता है बेटा। तो यहां पर हम पर्सन्स की बात करते हैं। पर्सन्स का डेफिनेशन क्लियर है कि साउंड माइंड के होना चाहिए, कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी होना चाहिए, पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड बाय लॉ होना चाहिए। ऐसे पर्सन जो ना तो कभी जेल गया हो, ना तो प्रिजन, ऐसे पर्सन जिसकी क्या होना चाहिए, ना तो कभी जेल वगैरह गया हो, है ना। पर्सन नॉट डिस्क्वालीफाइड वाला, जिसको लॉ ने डिस्क्वालीफाइड नहीं घोषित किया हो, ये सारे के सारे पर्सन्स होते हैं बेटा। फिर उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर पार्टनरशिप के अंदर क्या होना चाहिए, दो या दो से अधिक। कुछ हम इस एसेंशियल एलिमेंट्स की अगर बात करें तो बेटा सबसे पहले 2 और मोर पर्सन्स होना चाहिए, 2 से अधिक लोग होना चाहिए। पार्टनरशिप कैन नॉट बी स्टार्टेड विथ माइनर। पार्टनरशिप की स्टार्टिंग कभी भी माइनर के साथ नहीं होती है, क्योंकि पार्टनरशिप का डेफिनेशन कहता है कि पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन 2 और मोर पर्सन्स। पर्सन्स में माइनर कभी नहीं आता, उनकी एज 18 साल से कम होती है, बिलो होती है। उसके बाद अगर बात करें बेटा प्रॉफिट इसका यहाँ पर शेयरिंग होना चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं बेटा यहाँ पर म्यूचुअल एजेंसी होती है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब होता है यहाँ पर प्रिंसिपल एज वेल एज रिजल्ट एजेंट का रिलेशनशिप होता है। पार्टनरशिप में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को भी कोई काम करने के लिए कह सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है,
सिमिलरली वो पार्टनर भी दूसरे को इंस्ट्रक्शन दे सकता है या काम कर सकता है। तो यहाँ पर प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट का रिलेशनशिप होता है बेटा, यहाँ पर प्रॉफिट का शेयरिंग होना जरूरी होता है। चलिए आइए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं डेफिनेशन की। अगर बात करें तो पार्टनरशिप इज एन अग्रीमेंट बिटवीन टू और मोर पीपल या पर्सन्स टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द बिजनेस। तो यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉसेस का शेयरिंग होना बहुत जरूरी होता है बेटा। एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें यहाँ पर क्या होता है, अ पार्टनरशिप आर गवर्नड बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप को कौन चलाता है बेटा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 डिफाइन करता है इसको। सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के अंदर डिफाइन करा गया है पार्टनरशिप की डेफिनेशन। तो यहां तक क्या हो पॉइंट्स क्लियर होंगे बेटा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। फिर हम बात करेंगे फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के क्या क्या फीचर्स होना चाहिए, मैंने ऑलरेडी आपको बताया। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स, 2 और मोर पर्सन होना चाहिए, प्रॉफिट की शेयरिंग होनी चाहिए, यहां पर कि बिजनेस का होना जरूरी है, क्योंकि बिजनेस का मतलब बिजनेस एक ऐसा एक्टिविटीज होता है जहां पर ट्रेड होता है, कॉमर्स होता है, प्रोफेशंस होता है, यहां से पैसे जनरेट होती है। तो यहां पर चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन की हम बात नहीं करते, पार्टनरशिप है। पार्टनरशिप का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाने के लिए हम काम करते हैं बेटा। यहां पर म्यूचुअल अग्रीमेंट होती है बिटवीन द पार्टनर्स, शेयरिंग और प्रॉफिट एंड लॉसेस। यहां पर प्रॉफिट एंड शेयरिंग के लॉसेस को हम शेयर करते हैं पार्टनर्स के बीच में बेटा जी। यहां पर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। उसके बाद अगर हम बात करें ज्वाइंट ओनरशिप की, अगर बात करें तो यहां पर ज्वाइंट ओनरशिप होता है। तो दीज आर द फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं बेटा। सबसे पहले हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर। पार्टनर्स के क्या प्रकार होते हैं बेटा। तो एक होता है एक्टिव पार्टनर्स, एक होता है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर का दूसरा नाम है बेटा डोरमेंट पार्टनर कहते हैं। उसके बाद नॉमिनल पार्टनर क्या होता है, माइनर एज अ पार्टनर क्या होता है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एक्टिव पार्टनर क्या होता है। एक्टिव पार्टनर वो पार्टनर होता है जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है मैनेजमेंट ऑफ द फॉर्म, उसका एक्टिवली पार्टिसिपेशन होती है, पब्लिक उनको ही जानते हैं। ये एक ऐसे पार्टनर होते हैं बेटा जो बिजनेस में बहुत ज्यादा एंगेज होते हैं, सारे डीलिंग वगैरह वही करते हैं। तो यहां पर कल के दिन अगर मान लीजिए वो पार्टनर को अगर रिटायर होना पड़ेगा अगर फॉर्म से, तो उनको पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, क्योंकि लोग उन्हें ही जानते हैं। अगर उन्होंने बिना पब्लिक नोटिस दिए अगर वो फॉर्म से रिटायर्ड हुआ और उसके बाद भी अगर फॉर्म ने कोई डीलिंग किया, उसके लिए लायबिलिटी उनकी पेंडिंग रहती है बेटा। तो एक बात हमेशा ध्यान रहेंगे, एक्टिव पार्टनर्स जो होते हैं वो कभी भी फॉर्म से अगर रिटायर करते हैं तो उनको पब्लिक नोटिस देना चाहिए कि आज के बाद से मैं इस फॉर्म का पार्टनर नहीं रहा, आपको बताना पड़ेगा। नहीं बताएंगे तो इसके नुकसान आपको ही भुगतना पड़ेगा, ये बात का ध्यान रखेंगे बेटा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर को हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं डोरमेंट पार्टनर। एक ऐसा पार्टनर जो बेटा सो रहा होता है, सिर्फ सोने के लिए आया है पार्टनर। यहां पर अगर हम बात करें एक्टिव पार्टनर्स के जस्ट अगर अपोजिट कर दे बेटा, एक्टिव पार्टनर में क्या होता है, एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा होता है बिजनेस मैनेजमेंट ऑफ द फॉर्म। बट यहां पर अगर हम बात करें sleeping partner does not actively participate in the management of the firm is called sleeping partner। हम इसको बेटा डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे नॉमिनल पार्टनर क्या होता है। नॉमिनल पार्टनर एक ऐसा पार्टनर होते हैं जो नाम मात्र के पार्टनर्स होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं माइनर एज अ पार्टनर। क्या फॉर्म में पार्टनरशिप फॉर्म में माइनर को क्या पार्टनर बना सकते हैं, नहीं। पार्टनरशिप कैन नॉट स्टार्टेड विथ माइनर। पार्टनरशिप का डेफिनेशन ये कहता है कि पार्टनरशिप के स्टार्टिंग में कभी माइनर नहीं आ सकता है। बिजनेस अगर एग्जिस्टिंग फॉर्म है, उस फॉर्म में उस पार्टनर्स को आप ला सकते हो, माइनर को ला सकते हैं एज अ मेंबर, बट स्टार्टिंग में कभी भी माइनर नहीं आएगा। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स की प्रकार की हमने बात करा बेटा। चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात करेंगे क्या मेरिट्स है पार्टनरशिप फॉर्म की। तो इजी फॉर्मेशन होती है बेटा, बहुत इजीली तरीके से हम कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है बेटा, कंबाइंड मैनेजरियल स्किल्स होती हैं, बैलेंस ऑफ डिसीजन मेकिंग होती है, यहाँ पर शेयरिंग ऑफ रिस्क, रिस्क को हम यहाँ पर शेयरिंग करते हैं बेटा। यहाँ पर एक पार्टनर मान लीजिए कल को अगर मान लीजिए को नोटिस देता है, पब्लिक नोटिस देता है, या मान लीजिए फॉर्म से रिटायर होना चाहते हैं, तो फॉर्म पार्टनरशिप फॉर्म डिसॉल्व हो जाती है। यहाँ पर हम रिस्क को शेयर करते हैं बेटा। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट पॉइंट में। लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप की लिमिटेशंस क्या है, जिसको डिमेरिट पॉइंट्स भी हम कहते हैं बेटा। तो यहाँ पर अनलिमिटेड लायबिलिटी, पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर्स होते हैं बेटा इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जबकि कंपनी में लिमिटेड होती है। हम आपको जब कंपनी पढ़ाएंगे तो आपको ये भी बातें बताएंगे। फिर उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या होता है, लैक ऑफ स्टेबिलिटी होती है, स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, रिस्क ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाती है। उसके बाद लिमिटेड रिसोर्सेज, इसके पास साधन क्या होता है बेटा, लिमिटेड होती है। तो दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम आगे बढ़ेंगे बेटा। पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होता है बेटा, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की बात करें, पार्टनरशिप एग्रीमेंट की अगर बात करें तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता ओरल, एक होता रिटन। ओरल का मतलब हम बोल करके कोई भी एग्रीमेंट करते हैं, रिटन का मतलब होता है लिखित में हम कोई चीज करते हैं, जहां पर रिटन फॉर्म में करते हैं। दिस इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप डीड एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, एक ऐसा
पेपर होता है जिसके अंदर कंटेंट किया जाता है किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसकी क्या ड्यूटीज है, कौन पार्टनर का क्या है, सभी चीजें बेटा रिटन फॉर्म में होता है, जिससे कल को दिन अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो हम रिटन फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये एक एविडेंस के तौर पर भी काम करेगा बेटा। चलिए तो डेफिनेशन की बात करें, पार्टनरशिप डीड की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट आउटलाइंस द राइट्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। एक पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर एक पार्टनर्स का क्या लाइबिलिटी होगा, क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होगा, क्या राइट्स होगा, हम इसके बारे में, इसमें सारी चीजें लिखा होता है। एक लीगल डॉक्यूमेंट है बेटा। कल के दिन अगर कोई दिक्कत होती है पार्टनर्स के ऊपर केस भी किया जा सकता है, तो लीगल डॉक्यूमेंट है, लॉ के द्वारा मेंशन होती है बेटा। एक्सप्लेनेशन की बात करें, इंक्लूड्स डिटेल्स सच एज कैपिटल, कौन सा पार्टनर कितना कैपिटल लेकर के फॉर्म में आया है, किसकी प्रॉफिट शेयरिंग का रेशियो क्या रहेगा, पीएसआर क्या रहेगा, सब कुछ बेटा लिखित में होता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई तरह की कॉन्फ्लिक्ट होने की चांस नहीं होती है। चलिए उसके बाद अगर आज की क्लास को बेटा हम रिकैप करें तो सबसे पहले हमने आपको बताया सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस क्या होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस की अगर हम बात करें बेटा तो यहां पर क्या होता है, आप 1% कंट्रोल, यहां पर 1% की कंट्रोल होती है बेटा। इजी टू स्टार्ट, इजीली तरीके से बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। यहां पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बेटा। उसके बाद अगर ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस की अगर बात करें तो लीड बाई करता। ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस कौन चलाता है बेटा, करता चलाता है। इसको फैमिली जो फैमिली ओन्ड है वो चलाते हैं। उसके बाद लिमिटेड को पर्सनल लाइबिलिटी, यहां पर अगर बात करें तो ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस एचयूएफ के अंदर होता है। जो हेड ऑफ द फैमिली जो होते हैं वो उनकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होता है, जबकि को पर्सनल होते हैं उसकी लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। पार्टनरशिप की बात करें तो ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय 2 एंड मोर पर्सन, यहां पर 2 या 2 से अधिक लोग होते हैं। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एंड हैव अनलिमिटेड लाइबिलिटी, यहां पर लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है बेटा। उसके बाद अगर बात करें सोल प्रोप्राइटरशिप फीचर्स कंट्रोल एंड लिमिटेड कैपिटल पर्सनल रिस्क की हम बात करते हैं। ज्वाइंट हिंदू फैमिली फीचर्स की अगर बात करें तो फैमिली मैनेजमेंट, यहां पर लॉयल्टी होती है बट लिमिटेड इनोवेशंस होती है बेटा। उसके बाद पार्टनरशिप की बात, टाइप्स की बात करें तो हमने आज की क्लास में करा एक्टिव पार्टनर क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर क्या होता है, स्लीपिंग पार्टनर का दूसरा नाम क्या होता है, हम उसको डोरमेंट पार्टनर भी कहते हैं। उसके बाद हमने नॉमिनल पार्टनर के बारे में बात करा, हमने उसके बाद बात करा कि माइनर एज ए पार्टनर। तो ये सारे के सारे बेटा आपके क्लास 11th बिजनेस स्टडीज चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने ये सारे आपको क्विकली 10 से 15 मिनट में मैंने रिवाइज करा है बेटा। सारे चीज़ इसमें इंक्लूडेड है, सिर्फ कंपनी को छोड़ करके बाकी चीज़ हमने इसमें कराया है। तो प्लीज़ यहाँ तक आप लोग करें, बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर, आगे पढ़ाई करते रहिए आप लोग बेटा। थैंक यू।